सही हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविज़न करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिविज़न करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए एग्जाम्स के प्रश्नों को। इसमें एसएससी, रेलवे, पुलिस, दरोगा इत्यादि एग्जाम के पूछे गए प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का। इस चैप्टर से एसएससी एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राइट आंसर है हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के नगरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता में बहता था। ये साक्ष्य से हमें प्राप्त हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले में बहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। राइट आंसर है दुर्ग और निचला नगर। फ्रेंड्स, दुर्ग और निचला नगर ये दो भागों में हड़प्पा के नगरों को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों के ऊपरी भाग को वर्णित किया गया। राइट आंसर है गढ़ के रूप में वर्णित किया गया। गढ़ के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें दोस्तों में अपने शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ यानी कि मोहनजोदड़ो को जलरोधी बनाया गया था। राइट आंसर है बिटुमेन प्राकृतिक टार की मोटी परत से बनाया गया था जलरोधी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में स्थित था। मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है। राइट आंसर है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है। राइट आंसर है कांस्य युगीन। ये तो बहुत बार पूछा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा स्थित है तो ये रावी नदी के तट पर। नदी का नाम ध्यान रखिएगा, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ वोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है। राइट आंसर है बलूचिस्तान। ये मेहरगढ़ वोलन दर्रे के पास स्थित है और बलूचिस्तान का लोकेशन कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है सारण जिले में स्थित है। सारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल हलूर स्थित है। राइट आंसर है हावेरी कर्नाटक में स्थित है। हलूर हावेरी कर्नाटक में। हावेरी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। पुरातात्विक स्थल महगरा स्थित है। राइट आंसर है इलाहाबाद यूपी में स्थित है। इलाहाबाद यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है। राइट आंसर है निचला नगर कहा जाता है। निचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी। राइट आंसर है ये तांबा धातु है जो कि वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, वेरी इंपॉर्टेंट है, महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे ये महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी। राइट आंसर है कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंट गुमरी पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा मोंट गुमरी की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, सिंध प्रांत के लरकना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राइट आंसर है आर.डी. बनर्जी, जो कि 1922 में किया गया था। आर.डी. बनर्जी के द्वारा लरकना, सिंध प्रांत के लरकना में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो लरकना पाकिस्तान में।
लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगाह की खोज की गई थी। राइट आंसर है S R राव के द्वारा की गई थी लोथल की खोज। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। क्या है? तो ये पोतगाह है, बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था। राइट आंसर है बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ था हल का टेराकोटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ और विशाल स्नानागार स्थित है। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राइट आंसर है राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैमाबाद एक प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है। कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्रागैतिहासिक स्थल महागरा स्थित है। महागरा कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं। कुलडीहा एक पुरातात्विक स्थल है जो स्थित है। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम और गुफकराल नवपाषाणकालीन स्थल स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर स्थित है। राइट आंसर है मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। विशाल स्नानागार कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई थी। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित हैं। तो ये व्यापारिक शहर थे, भव्य और सुनियोजित व्यापारिक शहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में है। राइट आंसर 26 चिन्ह इसमें है, 26 चिन्ह। हड़प्पा की मुहर पर पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में 26 चिन्ह पाए गए हैं। ठीक है, सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पशु आकृतियां पाई गई हैं। राइट आंसर है कुबड़ वाले बैल की आकृति पाई गई है। सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पशु आकृति में कुबड़ वाले बैल की आकृति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी। राइट आंसर है धौलावीरा गुजरात में पाई गई हैं। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के सिल्के बड़ी मात्रा में पाए गए थे। राइट आंसर है पाटन महाराष्ट्र में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग का नाम औजारों और हथियारों के लिए लौह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है क्योंकि इसने प्रतिस्थापित कर दिया था। राइट आंसर है कांसे को प्रतिस्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नलियां बनाई गई थी। राइट आंसर है पक्की ईंटों से बनाई गई थी नालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह एवं गोदीवाड़ा एकल दुर्ग चावल की भूसी शतरंज खेल पाए गए हैं। कहाँ से? तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह, गोदीवाड़ा, एकल दुर्ग और चावल की भूसी शतरंज के खेल के भी साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। राइट आंसर है नवपाषाण काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। पाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था। राइट आंसर है पूरा पाषाण काल, ये सबसे लंबा काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने पत्थर के औजार बनाए। राइट आंसर है पूरा पाषाण काल में मानव ने पत्थर के औजार बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के मध्य का काल था। राइट आंसर है मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल। पाषाण युग के पूरा पाषाण और नवपाषाण के मध्य था मध्य पाषाण काल। हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, चॉपर और क्लीवर उपकरण थे। तो ये पूरा पाषाण काल के उपकरण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग को जाना जाता है। राइट आंसर है नियोलिथिक युग नाम से जाना जाता है। हड्डियों से बने औजार मिले हैं। राइट आंसर है बुढ़होम और सिरांज से हमें हड्डियों से बने औजार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुढ़होम, सिरांज और मेहरगढ़ स्थल थे। राइट आंसर है नवपाषाण कालीन स्थल थे, नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थल सिरांद स्थित है। राइट आंसर है ये बिहार में स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम स्थित है। राइट आंसर है कश्मीर में बुर्ज होम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा स्थित है। राइट आंसर है गुजरात में धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा की खोज की बात करें तो 1968 ईस्वी में JP जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित थी। राइट आंसर है धौलावीरा में स्थित थी। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो ये लूनी नदी के तट पर धौलावीरा स्थित है। तो ये नदी से भी प्रश्न जोड़ के पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संचयन प्रणाली, जलाशय, बांध और तटबंध पाए गए। राइट आंसर है धौलावीरा में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था एवं
सुव्यवस्थित नगर नियोजन के साक्ष्य पाए गए थे। राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी। राइट आंसर है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार खोजा गया। कहाँ से खोजा गया? तो देखिए राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। ठीक है, स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाषाण काल महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। राइट आंसर है 3000 वर्ष पूर्व ये महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलास्कल हनमसार जूना पानी हीरे वेनाकल हैं, तो ये महापाषाण स्थल का नाम है। नीलास्कल हनम सागर जूना पानी हीरे। ठीक है, मेहरगढ़ स्थित है। राइट आंसर है बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। 1974 में मेहरगढ़ की खोज की बात करें तो जिन फ्राकोइंस जरीगो के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंसी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। पुरापाषाणिक स्थल स्थित है कहाँ पर? तो ये यादगीर कर्नाटक में स्थित है। हुनसगी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का संबंध की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में आपको ध्यान रखना है। मेहरगढ़ में कपास उगाई जाती थी 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा नगर विद्यमान था। राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान था। कच्छ के रण में कादिरबेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थित था। राइट आंसर है धौलावीरा में स्थित था। भीमबेटका एक पूरा पाषाण कालीन स्थल स्थित है। राइट आंसर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा नगर जोगनाखेड़ा स्थित है। राइट आंसर है कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। राइट आंसर है पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। जेडाइट पत्थर पाया गया था। राइट आंसर है द उजली हैंडिंग के स्थलों में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक था। राइट आंसर है नवपाषाण काल में। ठीक है, कैटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध स्थल नवपाषाण काल का ये स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के नगरों में ऊंचे तथा छोटे पश्चिमी क्षेत्रों को कहा जाता था। राइट आंसर है गढ़ कहा जाता था। गढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। राइट आंसर है तांबे की धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे? राइट आंसर है कर्नाटक से सोना लाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गाकार या आयताकार मकान के अवशेष मिले हैं। राइट आंसर है मेहरगढ़ से मिले हैं। इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। ठीक है, मध्य पाषाण काल की अवधि की बात करें तो 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व ये मध्य पाषाण काल की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ठीक है, हड़प्पा वास्तुकला में भंडार गृह विशाल स्नानागार अग्निवेदियाँ आदि भाग थे। ये दुर्ग के भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार था। राइट आंसर है आयताकार आकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी होती थी। राइट आंसर है सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी की। शेल्ट एक उपकरण है। राइट आंसर है नवपाषाण काल का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले छोटे पत्थर के औजार कहलाते थे। राइट आंसर है माइक्रोलिथ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल सोरतुगही स्थित है। राइट आंसर है ये अफगानिस्तान में स्थित है। रोपण स्थित है। रोपण ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अंतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो एसएससी एग्जाम में क्या क्या प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं रेलवे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल की बात करें तो रोपण है पंजाब में। तो ये मैच करने के लिए भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रोपण पंजाब में है। सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल प्राप्त किए गए थे। राइट आंसर है नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई है। राइट आंसर है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है नटराज की मूर्ति। ठीक है, उरुक एक प्राचीन स्थल है। राइट आंसर है मेसोपोटामिया का। उरुक एक प्राचीन स्थल है मेसोपोटामिया का। ठीक है, R.E.M. व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया था। कब किया था?
तो 1946 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक की बात करें तो REM व्हीलर थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाने वाला पशु की बात करें तो बैल है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का चंदुदुरु शहर लगभग पूरी तरह से समर्पित था। राइट आंसर है शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। शिल्प उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कला अनुक्रमिक क्रम है। राइट आंसर पूर्व ऐतिहासिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जर्मन और इतावली पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज शुरू की थी। तो ये 1980 में की थी। हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था कारेलियन पत्थर। ठीक है। कारेलियन पत्थर ये हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है। राइट आंसर है गुजरात में स्थित है। हड़प्पा शहर की खोज वर्ष 1920-21 में की गई थी, जो स्थित है रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। राइट आंसर है तांबा पहली धातु थी। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। राइट आंसर है पशुपति के पूजा करते थे। और इस चैप्टर से पुलिस एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। इस तरह से आप सभी एग्जाम में पूछे गए चैप्टर वाइज प्रश्नों को रिविजन कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न छूटने का सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्डिहवा नवपाषाणकालीन स्थल है। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में स्थित है कोल्डिहवा, जो कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन नगर जो 3 भाग ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया था। राइट आंसर है धौलावीरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी। राइट आंसर है लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा बनाई जाती थी। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि के द्वारा मूर्तियां बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया है। राइट आंसर है 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 3 चरणों में। हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पतली परत लगी होती थी। राइट आंसर है विशाल स्नानागार में इस जल रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पतली परत लगी होती थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है किस चीज़ की पतली परत, तो बिटुमेन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटाडेल और निचला शहर शब्द संबंधित हैं। राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा हल पाया गया है जो वर्तमान में स्थित है। राइट आंसर है बनावली हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा स्थल में बंदरगाह जैसी संरचना पाई गई है। राइट आंसर है लोथल में पाई गई है। लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई है। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। राइट आंसर है ये कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना बनी थी। राइट आंसर है कांस्य की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया था। राइट आंसर है धौलावीरा में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस हड़प्पा स्थल से हल रेखाओं के निशान पाए गए थे। राइट आंसर है कालीबंगा से पाए गए थे। किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था जिसका प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। राइट आंसर है धौलावीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी बनाया गया था। प्राकृतिक टार की परत से बनाया गया था। प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल लोथल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की गई थी। SR राव के द्वारा की गई थी। भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां पाई गई थी, ये बुरजहोम कश्मीर में। ठीक है। खिरसारा बालाकोट लोथल बंदरगाह शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे, तो आपको ध्यान रखना है खिरसारा बालाकोट लोथल तो आप सभी को पता ही है, ये गुजरात में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे आसपास बने होते थे। राइट आंसर है आंगन के कमरे आसपास बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे, तो ये मेलुहा कहते थे। ये दोनों ही समकालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे।
भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कब बने थे? तो 1861 में बने थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी, राइट आंसर है कालीबंगन और लोथल में पाई गई थी अग्निवेदियाँ, ठीक है। दैमावादा नामक ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल स्थित है, राइट आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है। धोलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा पुरातात्विक स्थल स्थित हैं, राइट आंसर है ये गुजरात में स्थित है। सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, राइट आंसर है गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल आम्र स्थित है, राइट आंसर है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1951 में की गई थी, राइट आंसर है अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साक्ष्य एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो आप सभी को पता है ये धौलावीरा है, ठीक है। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई की गई थी, राइट आंसर है RS विष्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक पुरापाषाणिक स्थल है। कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा, बरोरा स्थल स्थित है, राइट आंसर है ये राजस्थान में स्थित है। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था, राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक शहर था, ठीक है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल मंडी स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मंडी कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा स्थित है, राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में जो वृक्ष की आकृति पाई गई थी वह थी पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में कौन सी सभ्यता घोड़ों से अनजान थी? राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़ों से अनजान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदान की खेती प्रारंभ हुई थी, राइट आंसर है नवपाषाण युग में खदान की खेती प्रारंभ हुई थी। मानव कब्रगाहों में कुत्तों का अंतिम संस्कार किया गया था, राइट आंसर है वुड्स होम में किया गया था कुत्तों का अंतिम संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिलता है? राइट आंसर है मेहरगढ़ में मिलता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिकोणीय विभाजन किया गया था, राइट आंसर है थॉमसन के द्वारा किया गया था, थॉमसन के द्वारा। पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है नर्मदा नदी घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को कब मिला था? राइट आंसर है 1863 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? राइट आंसर है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी। तराई नाहर राय और महदाह संबंधित है, राइट आंसर है गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर है दमदमा से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप रिवीजन करते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम लोग सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर में कवर कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में भैंस पालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य की बात करें तो ये मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल स्थित है, राइट आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने किया था? राइट आंसर है HD संकालिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है वह है? राइट आंसर है कालीबंगन है, कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक खुदाई से ही हमें प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त हुआ है, पुरातात्विक खुदाई से, ठीक है। भौतिक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था थी, राइट आंसर है धर्म तंत्रीय एकात्मक थी। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? राइट आंसर है लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है, राइट आंसर है ये पंजाब में स्थित है संघोल। भारतवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, राइट आंसर है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, राइट आंसर है ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता है, राइट आंसर है इंडो यूरोपियन कहा जाता है, इंडो यूरोपियन कहा जाता है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, राइट आंसर है विपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। भारतीय साहित्य में वेद हैं चार वेदों की संख्या है। सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल हैं, राइट आंसर है ये ऋग्वेद है। आर्य ग्रंथों की भाषा थी, राइट आंसर है संस्कृत आर्य ग्रंथों की भाषा थी। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल पाया गया था, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में पाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाया गया था। का फर्स्ट चैप्टर है नृत्य। एसएससी एग्जाम में नृत्य चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है, राइट आंसर है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से रस और भाव की उत्पत्ति हुई है। रस और भाव की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावड़ी, पुवाड़ा, कोली, वाद्या, मुरली और धनगारे गाजा लोक नृत्य हैं, राइट आंसर है ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लावड़ी, पुवाड़ा, कोली, वाद्या, मुरली और धनगारी गाजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय का एकांकी नाटक कहलाता है, राइट आंसर है अंकिया नट कहलाता है क्षत्रिय का एकांकी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है, राइट आंसर है नाट्य शास्त्र से हुई है, जो कि भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। यहाँ से अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर है घोड़े मोदनी को योद्धा नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है, राइट आंसर है राधा और कृष्ण की रासलीला थीम पर आधारित है। रासलीला शब्द जहाँ भी आएगा ये राधा और कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई, कब दी गई, राइट आंसर है 2000 में दी गई थी शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मूडियेट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2010 में दी थी, 2010 में यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलल नृत्य की उत्पत्ति हुई है, राइट आंसर है केरल से संबंधित नृत्य हैं, शब्द से ही पता चल रहा है ये केरल का शब्द है यूलल नृत्य जो कि केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी जाति का शब्द साध मस्तिये या विजय नृत्य का संबंध है, राइट आंसर है ये मेघालय से संबंधित है। मैं माता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, राइट आंसर है ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है मैं माता। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है, राइट आंसर है कर्नाटक संगीत में किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत में। ठुमरी संगीत संबंधित है, राइट आंसर है कथक से संबंधित है, कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है, राइट आंसर है चोलोस्म कहा जाता है। ठीक है, चोलोम्स कहा जाता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है सेवा काली कहा जाता है सेवा काली। फ्रेंड्स, भले ही आपके लिए सारे प्रश्न नए लग रहे होंगे लेकिन 2-3 बार आप रिवीजन करिएगा तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिनय जो वेशभूषा आभूषण चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है, राइट आंसर है आहार्य अभिनय है। ठीक है, ये वेशभूषा आभूषण चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है आहार्य अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्षों का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं, राइट आंसर है अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए जाने जाते हैं। नटवारी नृत्य का संबंध है, आप सभी को पता है ये कथक नृत्य से संबंधित है नटवारी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडारी गुसाड़ी त्यौहार मनाया जाता है, राइट आंसर है राज गोंड
और कोलम जनजाति द्वारा डंडारी गुसाड़ी त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत जो कि पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है, ये मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, मुंडा जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर मारिया एक नृत्य शैली है। राइट आंसर है छत्तीसगढ़ का नृत्य शैली है गौर मारिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। राइट आंसर है ये त्रिपुरा का फसल कटाई का नृत्य है, लेवांग बुमनी नृत्य। ठीक है, भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, कब लगाया था? राइट आंसर है 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। राइट आंसर है सोंगी मुखौटे नृत्य के द्वारा महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है। सोंगी मुखौटे नृत्य है, राइट आंसर है महाराष्ट्र से संबंधित है। सोंगी मुखौटे नृत्य नरसिंह को प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर है भगवान विष्णु के रूपों का प्रतिनिधि करता है। रीखम पद नृत्य का संबंध है। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मृदु और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है, लास्य कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मौलिक पहलू होते हैं। राइट आंसर है लास्य और तांडव, ये दो पहलू होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर है कहानी से कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था। राइट आंसर है भरत मुनि द्वारा किया गया था। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को कब किया गया था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था भरत मुनि के द्वारा, ध्यान रखिएगा। लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर है बंजारा जनजाति से संबंधित है। लंबाड़ी नृत्य जो कि एक लोक नृत्य है, ये बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया स्नेक चार्मर डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राइट आंसर है ये राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालबेलिया नृत्य किया जाता है, कालबेलिया समुदायों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है अभी करेंट में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाल्टी नृत्य का संबंध है। राइट आंसर है लद्दाख से संबंधित है बाल्टी नृत्य। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है, आंगिक अभिनय जाना जाता है, आंगिक अभिनय। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है। राइट आंसर है झारखंड से संबंधित है मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य। मुंडा शब्द जहाँ भी आएगा आपको झारखंड ध्यान रखना है। टम्पू नृत्य किया जाता है। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा टम्पू नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाली झूमरा और नाडुभंगी रूप है। राइट आंसर है शास्त्रीय नृत्य का रूप है चाली झूमरा और नाडुभंगी रूप। ठीक है, ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है अराकू घाटी जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर किया जाता है। ढीमसा लोक नृत्य पोरजा जनजातियों के द्वारा अराकू घाटी जो कि आंध्र प्रदेश में है। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है। राइट आंसर है ये श्रीलंका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी हुडू मीर रास पल्ली जग गराबो लोक नृत्य है। राइट आंसर है ये गुजरात का लोक नृत्य है। टिप्पणी हुडो मीर रास पल्ली जग गराबो। ठीक है, कथक नृत्य का संबंध है। राइट आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है राजस्थान राज्य में गैर लोक नृत्य जो कि भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है। राइट आंसर है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। रास संकीर्तन और थांगता लोकप्रिय रूप है। राइट आंसर है मणिपुरी नृत्य का लोकप्रिय रूप है रास संकीर्तन और थांगटा। ठीक है, मणिपुरी नृत्य आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है। राइट आंसर है लाई हरवा प्रारंभिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलू कुनीथा भूत और वालाकट नृत्य संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है। राइट आंसर है ढोलू कुनीथा के नृत्य में सजाया जाता है।
ढोल को रंग बिरंगे वस्त्रों से। लाहो नृत्य किया जाता है, राइट आंसर है मेघालय की जयंतिया जनजाति के द्वारा लाहो नृत्य किया जाता है। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में किया जाता है पाइका नृत्य, जो कि मुंडा जनजाति के द्वारा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। चविट्टू काली नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है केरल राज्य से संबंधित है। गुग्गा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है हरियाणा में किया जाता है, हरियाणा में। तेविती सियाटम नंगई नाटकम और दासियाट्टम मोहिनीअट्टम नृत्य के ये रूप हैं, ठीक है। तेविती चियाट्टम नंगई नाटकम और दासियाट्टम ये मोहिनी अट्टकम नृत्य के रूप हैं। गरबा डांडिया रास टिप्पणी जुरीयून नृत्य लोकप्रिय है, राइट आंसर है गुजरात राज्य में ये लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सरहुल नृत्य का त्यौहार प्रस्तुत किया जाता है, राइट आंसर है उरांव जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सरहुल नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा। जगोई और थाम्बल चोंगबा प्रसिद्ध नृत्य हैं, राइट आंसर है ये मणिपुर के लोक नृत्य हैं, ठीक है। सरायकेला सौ लोकप्रिय नृत्य हैं, ये झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है। सरायकेला सौ लोकप्रिय नृत्य हैं जो कि झारखंड से संबंधित है। घूरी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में किया जाता है घूरी नृत्य, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। कमसाले लोक नृत्य हैं, राइट आंसर है कर्नाटक का कमसाले लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है, कहाँ पर, तो राइट आंसर है केरल में किया जाता है। मिजोरम की बांस नृत्य को कहा जाता है सेरो नृत्य कहा जाता है, सेरो नृत्य। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी, राइट आंसर है अवध का। पखावज असुरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर है ओडिसी को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे बड़ी स्कर्ट भारी जैकेट बहुत सारे आभूषण और लंबे हेड ड्रेस शामिल हैं, राइट आंसर है कथकली में शामिल है। कथकली में चित्रित मुखौटे यानी कि मुखौटे पर चित्र बनाया हुआ रहेगा, बड़ी स्कर्ट रहेगी, भारी जैकेट और बहुत सारे आभूषण पहनकर ये हेयर ड्रेस लंबे हेयर ड्रेस शामिल इसमें रहता है कथकली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नृत्य जहाँ नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त वृत्त बनाते हैं, राइट आंसर है गरबा नृत्य में बनाते हैं वामावर्त वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी, राइट आंसर है 17वीं शताब्दी में की थी, 17वीं शताब्दी में ये यक्षगान शैली है कुचिपुड़ी। कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है 8 हैं, ठीक है। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर है बिहार में किया जाता है झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए, ठीक है। बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जनजाति जो असम में बागू उरुम्बा लोक नृत्य करती हैं, राइट आंसर है बोडो जनजाति करती हैं, बोडो जनजाति। ग्रीडा लोक नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। गोम्फ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राइट आंसर है गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है गोम्फ। कूट एक लोक नृत्य है जो संबंधित है, राइट आंसर है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कुड का संबंध है जम्मू कश्मीर से, जो कि एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांगलू आदिवासी नृत्य सांग जनजाति द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है नागालैंड में किया जाता है, नागालैंड में। गुणकांत दत्ता बोरब्याम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राइट आंसर है शास्त्रीय नृत्य के लिए सम्मानित किया गया, शास्त्रीय नृत्य के लिए। फुगड़ी एक लोक नृत्य है, राइट आंसर है गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी। ताशी शब्दों नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है सिक्किम से संबंधित है, सिक्किम से संबंधित। अग्नि मर्दाना झूमर फगुआ नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कोली लोक नृत्य है, राइट आंसर है महाराष्ट्र और गोवा का नृत्य है कोली। लंबाड़ी लोक नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चू फाट एक लोक नृत्य है, ये सिक्किम का लोक नृत्य है चू फाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुमाल लोक नृत्य का संबंध है, राइट आंसर है सिक्किम से संबंधित है जुमाल लोक नृत्य। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, राइट आंसर है भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। गोटी पुआ उड़ीसा का नृत्य किया जाता है, राइट आंसर है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। गोटी पुआ उड़ीसा का लोक नृत्य है जो कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामा कल्लापम शास्त्रीय नृत्य नाटिका संबंधित है, राइट आंसर है कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। भामा कलापन का संबंध है कुचिपुड़ी से और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलापंथी पडवानी राउत नाचा नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है उत्तराखंड से संबंधित है। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं, राइट आंसर है वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। भांगड़ा लुड्डी गिद्दा लोक नृत्य है, राइट आंसर है पंजाब के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागोई और सोलोम को मुख्य प्रभाग है, मणिपुरी नृत्य के मुख्य प्रभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का शास्त्रीय नृत्य प्रेरित है, ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। असम का शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय कृति हस्त लक्षण दीपिका नृत्य संबंधित है, राइट आंसर है कथकली से संबंधित है। मटकी नृत्य का संबंध है, राइट आंसर है मध्य प्रदेश से संबंधित है मटकी नृत्य। गुग्गा खोरिया और फाग नृत्य संबंधित है, ये हरियाणा से संबंधित है। हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है, तो ये उत्तराखंड में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में हुरका बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाने वाला नृत्य है।